ये बताइए कि अब की बार 400 पार होगा कैसे, क्योंकि पिछले जो आंकड़े थे उसमें तो उत्तर भारत पे कब्जा था। अब कैसे बढ़ाएंगे आंकड़े? देखिए, पिछली बार 2019 के चुनाव में जिस तरह की परिस्थितियां थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हो गई थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी इन तीनों जगहों पर अप्रत्याशित बहुमत के साथ में सरकार में आई है। पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के 2 चुनाव, पहला चुनाव 2014 में देश की जनता ने एक आशा के साथ में मोदी जी को, उस कालखंड में जब यूपीए के 10 साल में जनता त्रस्त हो चुकी थी, जनता का लोकतंत्र पे से विश्वास उठ रहा था, उस समय नए आशा की किरण के रूप में उनको मानते हुए मतदान किया था। 5 साल बाद में 2019 में एक भरोसे के साथ में मतदान किया, मत प्रतिशत बढ़ा कि गरीब के कल्याण के लिए, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, देश को सुरक्षित कर रखने के लिए कोई काम कर सकता है तो नरेंद्र मोदी है। और अब देश में परिवर्तन का विश्वास जगा है और विकसित भारत बनाना है तो एकमात्र विकल्प नरेंद्र मोदी है। इसलिए देश की जनता और अधिक मत प्रतिशत के साथ में भारतीय जनता पार्टी का मतदान तो करेगी। अगर आप इतने ही मजबूत हैं तो फिर हर राज्य से कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल करने की इतनी जल्दी क्यों, उत्सुकता क्यों? देखिए, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप इसको इस दृष्टिकोण से देखते हैं, वो ग्लास आधा भरा और खाली के जो उदाहरण सामान्यतया दिया जाता है, आप इसको इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि देश की दूसरी सारी पॉलिटिकल पार्टियों में भगदड़ मची और सब लोग भाग करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और जब लोग भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में आ रहे हैं, कोई भी सशक्त आदमी, समर्थ आदमी, धरातल पर काम करने वाला आदमी, धरातल पर प्रभाव रखने वाला आदमी, यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विचारधारा के साथ में जुड़ करके काम करने के लिए, हमारा लक्ष्य कि हम विकसित भारत बनाएंगे, भारत का सम्मान बढ़ाएंगे, इस लक्ष्य को अंगीकार करके अगर कोई पार्टी में आना चाहता है तो ऐसे सारे लोगों का बाहें पसार करके स्वागत करना चाहिए। जिनका विरोध कर रहे हैं उनको ही पार्टी में शामिल कर लेंगे, सिर्फ जीत हासिल करने के लिए, वोट बढ़ाने के लिए, या आइडियोलॉजी भी कुछ है? क्योंकि पार्टी की ताकत पिछले वर्षों में अगर आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी गिनती उंगलियों पे गिन सकें इतने से लोगों से प्रारंभ हुई थी। आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हैं, क्या वो पहले कहीं नहीं थे? किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे थे। उन्होंने हमारे साथ में काम करना, हमारे नेतृत्व को नेता मानना, हमारी विचारधारा को अंगीकार करना और हमारे लक्ष्य के साथ काम करना, हम कदम होकर के लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए काम करना, ये स्वीकार किया। तब वो हमारी ताकत है, हमारे साथ हैं। ऐसे गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र में कितने सारी नदियां आकर के मिलती हैं, वो सब गंगा जल हो जाता है। आप डिस्टिंक्ट करते हैं क्या कि विपक्ष यही कहता है कि आपके पास वॉशिंग मशीन है, ऐसा गंगा जल है कि कुछ भी करके आइए विपक्ष में। बीजेपी में आने के बाद 2 हथियार, ईडी, सीबीआई के जरिए सब कुछ माफ है। कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि ये विपक्ष की खिसियाट के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और ये तो आंकड़ों से स्पष्ट है कि ईडी और सीबीआई को लेकर के जिस तरह की बातचीत की जाती है, कांग्रेस ने हमेशा में सत्ता में रहते हुए उनका इसी तरह से दुरुपयोग किया था, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा कर रहे हैं। जबकि ईडी और सीबीआई दोनों इंडिपेंडेंटली काम करने वाले संस्थाएं हैं। और ईडी के लिए तो अब तक दुनिया के किसी भी इस तरह के इन्वेस्टिगेटिंग ऑर्गेनाइजेशन किया जो कन्विक्शन रेट है उससे ज़्यादा ईडी का है। 97% कन्विक्शंस हुए और टोटल नंबर ऑफ केसेस ईडी ने जितने पिछले 10 साल में किए हैं उसका केवल 3% जो है वो राजनेताओं के, जो जनप्रतिनिधि होंगे या जनप्रतिनिधि रहे होंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ किए। जब केवल 3%, तो क्या समाज में ऐसे लोग जिन्होंने अनफेयर मीन्स से पैसा इकट्ठा किया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं है? और उसको हम हथियार की तरह उपयोग कर रहे हैं, ऐसा बताना क्या उचित है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।